हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड अलजेब्रा चैप्टर टू पॉलिनोमियल को कवर करेंगे और इसके अंदर हमने लिए हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। राइट, इससे पहले वाली वीडियोस पे जाइए और अपने बेसिक्स को क्लियर कीजिए। बेसिक्स के बाद हमने लिए हैं एमसीक्यूज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको लिया गया है। असर्शन रीजन, साथ में हमने लिए हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो इस पूरी की पूरी सीरीज में आपको जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं 2023-24 लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ मिलेंगे। राइट, सो लेट्स कंटिन्यू द वर्क। हियर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें क्या करना है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसके जीरोस गिवन हो, जिसके जीरोस गिवन हो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्चुअल में क्या होती है? अगर हम इसके बारे में बात करें तो क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए होता है कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट किसका? एक्स स्क्र का। राइट, एक्स स्क्र का। यहाँ पर एक्स का कॉफिशिएंट क्या रहेगा हमारा? बी। और जो सी होती है उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। राइट, ठीक है। तो अब अगर आप कहीं, हमें फाइंड आउट करना है पॉलिनोमियल, तो फॉर्मूला रहेगा एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी। मैम ये एस और पी क्या है? ये एस, एस जो होता है उसको बोलते हैं सम ऑफ जीरो, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। मैम जीरोस क्या होते हैं? वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। ठीक है, जैसे एक्स प्लस वन है तो कहाँ ऐसा होगा? कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिस पर ये जीरो हो जाए? माइनस वन। माइनस वन प्लस वन किसके इक्वल होता है? जीरो के इक्वल होता है। राइट, तो यहाँ से हमने कहा जो जीरोस होंगे, जो दो जीरोस निकलेंगे उनका सम, मतलब अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो अल्फा को बीटा से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। एक्स स्क्र माइनस एस, ये एस क्या है? सम। सम कितना निकल के आ रहा है? जीरोस गिवन है ना, जीरोस गिवन है तो हम सम फाइंड कर सकते हैं। अगर सम डायरेक्ट गिवन होता तो हम एज इट इज पुट कर देते हैं। तो हमारे पास अल्फा भी है और बीटा भी। अल्फा की वैल्यू है -3, बीटा की वैल्यू है 4। 4 माइनस 3 कितना हो गया? 1। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू है -3, बीटा की वैल्यू है 4। 4 3 जा कितना हो जाएगा? माइनस का 12। ठीक है, दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो यहाँ से सम की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 इंटू एक्स, प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस का 12। सो दिस विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। कैलकुलेट द जीरोस, हमें क्या फाइंड आउट करने हैं? जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो कोई भी पॉलिनोमियल अगर दे रखी हो मैम, तो उसमें हम जीरोस कैसे फाइंड करते हैं? तो इसके लिए मैंने टाइप्स बताई हैं कि किस तरह की हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ सकते हैं। ठीक है, 3 टाइप हैं, उन तीनों को आप कवर करें। प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें। प्रीवियस वीडियोस में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट मटेरियल मिलेगा जो आपकी बोर्ड की एक्सरसाइज जो रिवीजन है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। राइट, सो हेयर वी हैव 4x स्क्र माइनस 12x प्लस 9, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ये जो पहली वैल्यू है वो है 4 और जो ये दूसरी वैल्यू है वो है 9। इस 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 को 9 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो 9 4 जा कितना हो गया? 36। इस 36 के फैक्टर ऐसे बनाओ, इस 36 को ऐसा ब्रेक करो कि मिडल टर्म बन जाए, इसीलिए इसको बोला जाता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। राइट, ठीक है, नाउ डू इट हियर। 36 के फैक्टर आप देख ही रहे हैं, वैसे तो 6 और 6। ठीक है, वैसे तो आपको स्मॉल नंबर से आपको डिवाइड करना होता है, लेकिन हमें पता है 6 6 का कितना होता है? 36। तो देखो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहेगी ना, उसको थोड़ी ना स्प्लिट किया है। देन लास्ट टर्म भी एज इट इज रहेगी,
तो 12 को स्प्लिट करेंगे तो माइनस का 6x, माइनस का 6x, राइट। नाउ वी हैव दीज टू टर्म, ये दिखाई दे रही है और ये भी दो टर्म दिखाई दे रही है। तो इन दोनों टर्म्स में से कॉमन देखना है। 6 और 4 में कॉमन क्या आएगा? 2। एक्स स्क्र और x में कॉमन क्या है? x। यहाँ आ जाएगा 2x माइनस का 3, यहाँ से हमने कॉमन लिया 3 और ये आ गया 2x माइनस 3, ठीक है। पूरी टर्म में कॉमन दिखाई दे रहा है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, तो इसको कॉमन ले लेते हैं 2x माइनस 3 और आपके पास बचेगा 2x माइनस 3, ठीक है। तो आप इसको क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकते थे। साथ में आपको पता है ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? a माइनस बी होल स्क्वायर का। a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूले को सॉल्व कर सकते थे। ये बनता हमारा 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बनता हमारा 3 का होल स्क्वायर और ये बनता हमारा -2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। तो दिस ऑल्सो वी कैन सॉल्व। 9th क्लास में हम पढ़े फैक्टराइजेशन से अगर यहाँ मेंशन हो तो फैक्टराइजेशन ही करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3, फाइंड की। देखो इक्वेशन हमें गिवन है 3x स्क्वायर माइनस का kx प्लस का 6, ये हमें क्या गिवन है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पर जीरोस का सम। क्या फाइंड आउट करना है? जीरोस का सम। तो सम ऑफ जीरो अभी हमने समझा क्या होता है। सम इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और जो है किसके इक्वल? 3 के इक्वल। अब अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर के साथ, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये किसकी वैल्यू है? ए की वैल्यू है। ये जो नेक्स्ट वैल्यू आपको दिखाई दे रही है दिस इज बी और जो लास्ट वैल्यू आपको दिखाई दे रही है दिस इज सी, ठीक है। तो क्यों ना पुट किया जाए इसको। हमने कहा अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए और वो किसके इक्वल है? 3 के इक्वल। माइनस एज इट इज बी की वैल्यू कितनी है? माइनस के। ए की वैल्यू कितनी है? 3, किसके इक्वल आ गया? 3 के इक्वल। के की वैल्यू कितनी आ गई? 3 3 ज़ा 9, वैल्यू ऑफ के कम्स आउट इक्वल्स टू 9, राइट। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इफ 1 0 इज गिवन। देखो कोई भी क्वेश्चन आए और इसमें लिखा हो 1 0 हमें पता है और आपको दूसरा कैलकुलेट करना है, ठीक है। यू कैन पुट द वैल्यू हेयर, आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है, और वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। हेयर वी हैव लेट अदर जीरो बी की, मान लेते हैं दूसरा जीरो क्या है? के है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। अब मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्र माइनस 7x माइनस 8, ठीक है। अब ये एक्स स्क्र के साथ में जो वैल्यू है उसको बोलेंगे ए, एक्स के साथ में जो वैल्यू है उसको बोलेंगे बी और जो लास्ट टर्म है उसको बोलेंगे सी। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो यहाँ पर एक जीरो क्या है? -1। दूसरी जो जीरो है वो है के, यहाँ पर माइनस एज इट इज बी की वैल्यू है -7 और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? फर्स्ट देखो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1। तो -1 प्लस के किसके इक्वल आ गया? 7 के इक्वल। के की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 7 प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू 8। तो आपने देखा के को हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग सम ऑफ जीरोस, ठीक है। ये आपके बोर्ड के 2015 के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, राइट। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर, हमें गिवन है एक जीरो, मतलब अल्फा किसके इक्वल है? ए के इक्वल। बीटा किसके इक्वल है? 2/a। तो बेटा ये ट्रिक मैं आपको बता चुकी हूँ कि कभी भी एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल अगर दिखाई दे तो इट इज गुड टू फाइंड आउट प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो पे भी निकल सकता है, सम ऑफ जीरो के लिए आपको क्वाड्रेटिक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इट्स गुड यू टेक प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सो व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो? अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए, सी बाय ए। अल्फा की वैल्यू है ए, बीटा की वैल्यू है 2/a, राइट। और सी देखो हमारे पास है एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 2a। समझ लो बेटा यहाँ पर एक्स स्क्र का कॉफिशिएंट ए होता है, ठीक है। यहाँ पर x का देखो प्लस है या माइनस मुझे नहीं देना देना इसका, ठीक है। हमें तो सिर्फ किससे मतलब है? x के साथ में क्या है। और लास्ट वाली पूरी टर्म, पूरी टर्म मतलब
मैम पूरा ये ए भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। मैंने कहा पूरी टर्म जो होती है वो क्या होती है, हमारी सी होती है। तो आप कह रहे हैं सी की वैल्यू आ गई 2a, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब देखो कैन यू सी दिस हियर, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 2a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 2 के इक्वल आ गई। तो a की वैल्यू 2/2, 2/2 कितना होता है हमारा 1। सो दिस इज आंसर, राइट। ओके, नाउ फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ एफ एक्स। हमें कहा गया जीरोज निकालो। देखो अब ये सेकंड टाइप में आ गया, मैंने आपको बताया था ना 3 टाइप से आपका क्वेश्चन आ सकता है, और ये बोर्ड 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन आपका। फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ एफ एक्स। हमें जीरोज निकालने हैं, तो कैसे निकालते हैं ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर कभी भी ऐसा हो दो टर्म, फर्स्ट 2 टर्म्स गिवन हो। मैं कभी भी ना क्वेश्चन को ऐसे नहीं होता कि डायरेक्ट करवाती हूँ, डायरेक्ट करवाने से क्या होता है कि बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। तो आप क्वेश्चन की टाइप को समझ लो कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। सो इफ़ यू विल सी हियर कि हमारे पास मैम क्या टाइप है ये, कि जिसमें लास्ट टर्म नहीं है, लास्ट टर्म नहीं है, सी नहीं है, तो बेटा हमेशा ही ऐसा होगा कि वहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले लो एक्स, क्या बचेगा x-2। अब कई बच्चे क्या करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने की कोशिश करते हैं। बेटा स्प्लिट कैसे होगा, लास्ट टर्म तो है ही नहीं, ठीक है। तो बस फिर x की वैल्यू क्या आ गई 0, यहाँ पर इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। सो दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। ये ऐसी वैल्यूज हैं जिनको रखने पर पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। यू कैन राइट हियर 0 का होल स्क्वायर -2 इंटू 2, 0, राइट। 0 - 0 दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। नाउ नाउ जस्ट सी दिस क्वेश्चन, अभी हमने डिस्कस किया था रेसिप्रोकल है, ठीक है। कई बच्चे सोचेंगे पता नहीं क्या क्वेश्चन आ गया, तो इतना इतना नहीं घबराना, आपको सिर्फ याद रखना है मैम ने क्या बताया। रेसिप्रोकल का क्वेश्चन आए तो आपको करना ही क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है। क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या कहता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और वो इक्वल होता है c/a के, c/a के। अब आप कहते हो कि फाइंड द कंडीशन दैट जीरो आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। आप कह रहे हो मैम एक अल्फा है तो दूसरा बीटा नहीं है, अब की बार कहता है 1/अल्फा है, एक जीरो, दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल। क्या है ये, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो यहाँ से एक अल्फा है, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/अल्फा, और एक किसके इक्वल आ जाएगा c/a के इक्वल। यहाँ से अल्फा कैंसिल, 1 इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, c/a के इक्वल आ गया। इस a को इधर ले जाओ तो c की वैल्यू किसके इक्वल आ गई a। क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द कंडीशन, तो यही तो कंडीशन है, यही तो कंडीशन है। ऐसी कंडीशन जिस पर हमने कहा एक जीरो दूसरे के क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो c अगर a के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे ये जीरो दूसरे का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ दे आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। देखो क्या कहा गया, x² प्लस ax प्लस b, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है। इसने कहा आपको क्या करना है, वैल्यूज निकालनी है ए और बी की, इनकी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। आ जाओ प्रोडक्ट ऑफ जीरो पे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमने कहा ए और बी जीरो ही हैं, ये जीरोज हैं, तो ए इंटू बी अगर ये जीरो हैं वो किसके इक्वल होगा, c/a के इक्वल होगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग c की वैल्यू है b, ये c है ना। इसकी वैल्यू क्या है b, और इसकी वैल्यू क्या है a, ठीक है, ये a है। तो a भी तो जीरोज हैं मैम, इनको एज इट इज रखते हैं। और c की वैल्यू आपने देखा यहाँ पर b आ रहा है, a की वैल्यू आपने देखा यहाँ पर 1 आ रहा है, b से b को कैंसिल करो, a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई बेटा, 1 के इक्वल आ गई, ठीक है, 1 के इक्वल आ गई। नाउ वी विल फाइंड आउट सम ऑफ जीरो, क्योंकि इससे तो आपको सिर्फ एक वैल्यू मिली है, तो आप आ जाएंगे किस पे, सम ऑफ जीरोस पे। सम ऑफ जीरो होता है अल्फा प्लस बीटा, और ये इक्वल होता है -b/a के इक्वल, राइट। अब देखो अल्फा, अल्फा की मीन्स यहाँ पर a, यहाँ पर b, और माइनस का b की वैल्यू देखो चेक करो, a के इक्वल है, a की वैल्यू चेक करो 1 के इक्वल है, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पर क्या हो गया। अब ये जो जीरो है ना ये गिवन है, डोंट टेक इट दैट साइड, है ना। ये जो है ये गिवन है, कितना है 1, ठीक है। यहाँ से आप ऐसा भी कर सकते हो, b की वैल्यू निकालो, b की वैल्यू आएगी -a, और ये आ जाएगी -2a। अब ये a की वैल्यू हमें गिवन है और वो कितना है 1, तो आंसर कितना आ गया -2। दिस इज योर आंसर,
ठीक है, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, राइट। ठीक है, होप सो इट इज क्लियर टू यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन हियर, वेरी इंपॉर्टेंट वन यू कैन से। यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि क्या करें मैम। देखो हमें, और कुछ बुक्स में भी अपने आप ही वो कंफ्यूज करके दिया हुआ है, तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ। तो यहाँ से माइनस एम इंटू क्या दे रखा है, एम प्लस थ्री। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, जीरोस फाइंड आउट कर रहे हैं। देखो हमने कहा तीन जब इक्वेशन आएंगी, तीन जब टर्म्स आएंगी, तीन टर्म्स आएंगी और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो आपको चलना है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, राइट, स्प्लिट करना है। तो बेटा इसमें स्प्लिट कैसे करें, देखो ध्यान से समझो। ये एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू दे रखी है आपको, एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू आपको दे रखी है, ये वैल्यू क्या है हमारी, ए। ये पूरी वैल्यू क्या है हमारी, बी। और जो लास्ट में दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं सी। अब मुझे करना क्या होता है, ए और सी को मल्टीप्लाई करना होता है, ए और सी को मल्टीप्लाई। ए और सी को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज माइनस एम इंटू एम प्लस थ्री, माइनस एम इंटू एम प्लस थ्री, राइट। नाउ नाउ मैम ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाली टर्म आनी चाहिए, माइनस थ्री आना चाहिए बेटा। ठीक है, कैसे करें, सोचो। यहाँ से माइनस एम इंटू एम प्लस थ्री मल्टीप्लाई आए और माइनस थ्री, देखो एम में अगर मैं एम प्लस थ्री को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ठीक है, तो ये आएगा एम माइनस एम माइनस थ्री, एम से एम कैंसिल, किसके इक्वल आ गया, माइनस थ्री। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, इसको भी यूं क्यों छोड़ दो, ठीक है। और इसको ब्रेक कर दिया, कैसे ब्रेक किया कि मैम यहाँ पर आएगा प्लस एम एक्स, एक्स तो आना जरूरी है ना, माइनस एम प्लस थ्री इंटू एक्स। ठीक है, नाउ यू कैन सॉल्व वेरी इजीली। कैसे करेंगे, देखो ये जो दो टर्म है इसमें कॉमन है एक्स, क्या रहेगा, एक्स प्लस एम। इन दोनों टर्म्स में एम प्लस थ्री, पूरे में से कॉमन लिया एम प्लस थ्री, एम प्लस थ्री, क्या आ गया यहाँ पर, एक्स। देखो नेगेटिव जाएगा तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव, तो यहाँ से आएगा एम, पूरी वैल्यू में कॉमन आ रहा है एक्स प्लस एम, ये ले लिया हमने एक्स प्लस एम। क्या बच गया यहाँ पर, एक्स माइनस ऑफ एम प्लस थ्री, राइट। ठीक है, इक्वल टू जीरो रखो, इक्वल टू जीरो रखेंगे तो एक्स प्लस एम को अगर इक्वल टू जीरो रखेंगे तो एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, माइनस एम। एक्स माइनस ऑफ एम प्लस थ्री को अगर इक्वल टू जीरो रखेंगे, इसको इक्वल टू जीरो रखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एम प्लस थ्री। ठीक है, सो हेयर देयर आर टू जीरोस, एक आएगा माइनस का एम और एक आएगा एम प्लस थ्री, राइट। यू नीड टू सॉल्व इट। नाउ दिस नेक्स्ट इज ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अभी तक हम कर रहे थे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं शॉर्ट। और आप देख रहे हो अब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल ही अलग हो गया है। कैसे अलग हो गया मैम, आप तो कह रहे थे क्वाड्रेटिक ही है, क्वाड्रेटिक ही चल रहा है, नहीं बेटा क्वाड्रेटिक नहीं है। जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्वाड्रेटिक के साथ साथ आपके पास है रूट। रूट का क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है, ठीक है, रूट का क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है। इट इज सिंपली बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वी विल सॉल्व इट अकॉर्डिंग टू स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो मैम ये फर्स्ट वैल्यू है, इसको ए मान लेते हैं, ये लास्ट वैल्यू है, इसको बी, इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, ए को सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए को सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा रूट थ्री इंटू फोर रूट थ्री, राइट। इट इज फोर इंटू थ्री, फोर थ्री जा किसके इक्वल होता है, 12। आपको 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं, आपको 12 के फैक्टर करने हैं कि आपके पास क्या आ जाए, ये मिडिल वाली टर्म आ जाए। अब आप करो, 2 कितना आएगा, 6। मैम 2 और 6 को ऐड करके 8 आ रहा है, तो यहीं छोड़ दो बेटा इसको। माइनस 8 चाहिए, कैसे चाहिएगा, 2 और 6 को ऐड करके, प्लस प्लस टू प्लस टू प्लस सिक्स तो 8 हो जाएगा। देखो प्लस टू प्लस सिक्स तो प्लस 8 हो जाएगा। मुझे माइनस 8 चाहिए, तो माइनस का 2 और माइनस का 6 किसके इक्वल आएगा, माइनस 8 के। तो हियर आई एम टेकिंग फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, राइट। और माइनस 8x को ब्रेक करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस 2x माइनस 6x, राइट। नाउ टेक कॉमन फ्रॉम दीज टू, देखो
इन दोनों में से और इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है। लेट्स फाइंड इट। ये है √3 और ये है 2, कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ भी नहीं मैम, तो इसको लिख देते हैं x, राइट। ये आ जाएगा √3x और देखो 2x में से x तो गया, तो क्या बच गया? 2 बच गया, ठीक है। अब बेटा जो ये चीज़ आई है ना उसको एज चीज रख दो, √3x। ये शॉर्टकट है, शॉर्ट ट्रिक है कि आपको क्या करना होता है, ठीक है। ये जो टर्म है उसको एज चीज रखो। अब आप खुद बताओ 6 और 4 में कॉमन क्या है? ये देखो 6 को ब्रेक करते हैं, कैसे ब्रेक करते हैं? इट इज हेयर 2 × 3। 4 को ब्रेक करते हैं 2 × 2, राइट। तो ये जो 2 है वो कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है मैम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 2, यहाँ पर ले लिया 2। अब दोबारा देखो, दोबारा से चेक करो, यहाँ पर कितना है 3 और यहाँ पर कितना है √3। तो 3 को भी तो ब्रेक कर सकते हैं, √3 × √3। कैन यू डू इट? √3 × √3। तो √3 को √3 से करेंगे तो इट मीन्स √3 भी तो कॉमन आ रहा है मैम। बिल्कुल बेटा, देखो एक ये कॉमन आ गया, अब ये कॉमन आ गया, तो यहाँ देखो ये बचा √3, यहाँ आ गया, ये बचा x, यहाँ आ गया, ये 2 बचा था इसमें यहाँ लिख दिया। और देखो ये नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव है, तो क्या कॉमन लेंगे? माइनस, ठीक है। नाउ वी हैव दिस टर्म एंड दिस टर्म सेम, तो पूरे में से कॉमन लिया √3x - 2, राइट। और यहाँ बचा हमारा x - 2 × √3। तो ये आपके पास क्या आ गए? जीरोस, इक्वल टू 0 पुट करो। वी हैव हेयर 2/√3। कैसे किया मैम? √3x - 2 को हमने रखा 0 के इक्वल। √3x किसके इक्वल आ गया? 2 के इक्वल। x की वैल्यू आ गई 2/√3, राइट। सेम हियर x - 2 √3 को इक्वल रखा 0 के, तो x की वैल्यू आ गई 2 √3, ठीक है। नाउ वी हैव टू टर्म्स, 2/√3 और दूसरा जो 0 बन रहा है वो क्या बन रहा है? 2 √3, ठीक है। सो दिस इज we got here. Now this is next question number 58. Find a quadratic polynomial. में क्या बनानी है? एक quadratic polynomial. The sum and product of whose zeros are, देखो sum given है, कितना given है? 6। प्रोडक्ट गिवन है, कितना गिवन है? 9। प्रोडक्ट गिवन है, कितना है? 9। हैंस फाइंड आउट द जीरोस। सम से पूछ रहा है, देख रहे हो, देख रहे हो, अच्छा क्वेश्चन है ना, सम से पूछ रहा है। तो जब सम से पूछ रहा है तो क्यों ना क्वाड्रेटिक बना ले। x² - sx + p, हम यही कहते हैं ना, x² - sx + p। तो x² सम कितना है? 6, प्रोडक्ट कितना है? 9। अब ऐसा करो कि फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई 9 आ जाए और ऐड करने पर कितना आ जाए? 6। मैम 3 और 3, बट बेटा 6 प्लस का नहीं है, माइनस का, तो -3 फर्स्ट टर्म को एज इट इज रख दो, फर्स्ट टर्म को एज इट इज रख दो, लास्ट टर्म को एज इट इज रख दो। ये जो माइनस का 6x है उसको ब्रेक करो, -3x और -3x। नाउ टेक कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू, पहली दो टर्म्स में से कॉमन लेते हैं, लास्ट 2 टर्म्स में से भी कॉमन लेना है। तो देखो इसमें से कॉमन लेंगे x, क्या बचेगा? x - 3। इसमें से कॉमन लेते हैं माइनस का 3, क्या बचेगा? x - 3। पूरे में कॉमन देखो, पूरे में हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल मैम, ये रहा x - 3, ये भी x - 3, तो इस पूरे से कॉमन लिया x - 3 और क्या बच गया आपके पास? x - 3, ठीक है, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नाउ कैन यू सी दिस? फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। वी नो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला याद है तो बस काम बन जाएगा। x² - sx + p। वी हैव हेयर x², सम ऑफ 0 मतलब अल्फा प्लस बीटा मैम, प्रोडक्ट ऑफ 0 मतलब अल्फा × बीटा मैम, ठीक है। सम ऑफ 0 गिवन है, किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। प्रोडक्ट ऑफ 0 गिवन है, किसके इक्वल है? -2/5 के इक्वल है। सब्स्टिट्यूट कर दो, x² माइनस का 3x प्लस तो यहाँ पर -2/5 रख देते हैं। ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ गई? किसके इक्वल आ गई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल आ गई, ठीक है। नाउ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इफ यू विल सी,
that is same, we will solve it, and there is a fraction value, so here we will take the LCM, है ना। अब मैं आपको बता दूंगी कि सिंपल क्वाड्रेटिक को कैसे बनाया जा सकता है, आप उसमें LCM लेंगे। एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है 1/4 टाइप में, ठीक है, तो ये हमारा सेम ही रहेगा। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम मतलब मैम एस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, किसके इक्वल गिवन है, 21/8, ठीक है। प्रोडक्ट कितना है यहाँ पर, 5/16, जो किसके इक्वल होता है, अल्फा इंटू बीटा। जब भी सम और प्रोडक्ट गिवन हो, हमारे पास फॉर्मूला होता है एस एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी, ठीक है। ये सम होता है और ये क्या होता है, प्रोडक्ट। ये सम होता है और ये क्या होता है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो बस हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। एक्स स्क्र सम कितना है, 21/8 इंटू एक्स, प्रोडक्ट कितना गिवन है, अल्फा इंटू बीटा, दैट इज 5/16। अब बताओ मैम, फ्रैक्शन आ गया, बेटा फ्रैक्शन आ गया तो एलसीएम लेना आता है ना आपको, 16 एलसीएम ले लेते हैं। ये आ जाएगा 16x² माइनस, इसको डिवाइड करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 42। नीचे वाली टर्म्स को डिवाइड करते हैं और जो भी आंसर आता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, राइट। नाउ 16 को 16 से डिवाइड करो 1 को 5 से करेंगे तो 5, 1/16 कॉमन, ये आ जाएगा 16x² माइनस 42x प्लस कितना 5। सो दिस इज आवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे पास क्या बन गई, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। नाउ question number 61, if you will see, it's a very different type of question and we need to solve it with a very different way, ठीक है। स्ट्रेटेजिकल वे से इसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा कैसे सॉल्व करने वाले हैं, जरा समझ लो। देखो, अल्फा और बीटा के बारे में जब भी बात करेंगे, वी नीड टू फाइंड सम रिलेशंस, आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए, आइडेंटिटीज, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या है यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट, एंड वी हैव अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारे रिलेशन आपको समझ में आने चाहिए। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 5x² माइनस 7x प्लस 1, ये गिवन है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें जो पता है ना उसको निकाल के बैठते हैं, ताकि हमारे को क्वेश्चन, देखो पीछे आगे जो क्वेश्चन है वो क्या आ रहा है मुझे नहीं पता, है ना, लेकिन यहाँ तो मुझे मार्क्स मिलेगा, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, -b/, सो -b की वैल्यू x के साथ में जो है -7, a की वैल्यू जो यहाँ पर x² के साथ में है 5, तो ये आ गया 7/5। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 5, ठीक है। अब मैम इसका क्या करें, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें चाहिए तो क्या, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, सो वी नीड टू टेक एलसीएम हियर। देखो अल्फा बीटा एलसीएम, ये टर्म इसको डिवाइड करेगी तो बीटा से बीटा कैंसिल होगा, अल्फा आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा स्क्वायर, राइट, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा इंटू बीटा क्या होता है, बीटा स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट, हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन हमें अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो मुझे ये चाहिए ना, ये पूरा चाहिए, तो +2 अल्फा बीटा को इधर ले जाएंगे, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा एंड इट इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो वी नीड ओनली टू पुट द वैल्यूज हियर, ठीक है, मुझे यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है बस। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताएंगे आप, इट इज 7/5 का होल स्क्वायर, राइट, -2, अल्फा बीटा की वैल्यू भी पता है मुझे 1/5, देन इट इज 49 डिवाइड बाय 25 माइनस कितना 2/5, राइट। तो यहाँ से एलसीएम लिया 25, ये आ गया 49 माइनस ये आएगा 5 से कितना आएगा 20 एंड दिस इज 39/25, ये आ गई वैल्यू, इसको यहाँ पुट कर दो 39 डिवाइड बाय 25, और ये अल्फा बाय बीटा भी दे रखा है मेरे को, अल्फा बाय बीटा है मेरा 7/5, ठीक है, राइट। यहाँ से इसको सॉल्व कर देते हैं, ओके 1/5 है ये, 1/5, ठीक है। तो ये हमने डिवाइड किया, ये आ गया 5 और आंसर इज 39/5, दिस इज आवर आंसर,
ठीक है, ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, होप सो ये वीडियो आपको क्लियर हुई होगी, ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। फॉर दीज काइंड ऑफ वीडियोज प्लीज लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।